देख लो, ये है सिट्रन की बसाल्ट एक्स और इसकी प्राइस 10 to 16 लाख रुपीस ऑन रोड पड़ती है, जो कहीं ना कहीं बड़ी होने के बावजूद भी सेम प्राइस पॉइंट में आती है। लाइक महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, टाटा की नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट, किया सिरोस, Hyundai वेन्यू, स्कोडा काइलैक। आज हम आपके लिए करने वाले हैं महा कंपेयरो इन सारी गाड़ियों का, ताकि आपको पता चल सके विच इज द बेस्ट कार फॉर यू। वील डू 50+ टेस्ट इन दिस वीडियो, जो कोई कभी करता भी नहीं है। नो यूट्यूबर विल एवर डू दिस फॉर यू। हम आपके लिए ये सारी गाड़ियां लेके आई है, तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। बसॉल्ट की चाबी में लॉक अनलॉक का फीचर आता है। सिरोस की चाबी में लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और रिमोट स्टार्ट का फीचर भी अवेलेबल कराया गया है। सोनेट में लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड रिमोट स्टार्ट फीचर। 3XO में लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड फ्लिप की है। काइलैक में लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड फ्लिप की दी गई है। नेक्सॉन में लॉक, लाइट, बूट ओपन एंड अनलॉक दिया गया है। ब्रेजा में सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का फीचर आता है। वेन्यू में लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड रिमोट स्टार्ट फीचर दिया गया है। सारी गाड़ियों के वाइपर्स रेगुलर है, विच इज अ कॉस्ट कट, एक्सेप्ट फॉर टाटा नेक्सॉन, जिसमें मिल जाता है फ्रेमलेस वाइपर्स। 17 इंच के व्हील्स आते हैं सिरोस, 3XO एंड काइलैक में। बाकी सब में 16 इंच के टायर्स आते हैं, तो बी इट नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, ब्रेजा, बसॉल्ट एक्स। ब्रेजा में 16 इंच का स्पेयर टायर आता है, विच इज अ प्रॉपर फुल साइज। सिट्रन में भी फुल साइज स्पेयर टायर आता है। नेक्सॉन में 16 इंच टायर आता है, बट इट इज thinner, so it's used only sparingly. 3XO में 16 इंच का टायर आता है, but again it's slim. Venue में 15 इंच का टायर आता है, but it's a proper टायर। Syros में 15 इंच का टायर आता है, but again it's a proper टायर। and even Sonnet में 15 इंच का टायर आता है। Kailak में भी 15 इंच का टायर दिया गया है। Nexon में 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है। Sonnet में 205, which is the second highest. 3XO is 201. The fourth highest is Brezza at 198 mm. Fifth is Syros at 190 mm. Then Venue also is 190 mm. Kailak 189 mm दी गई है, and Basalt is 180 mm. सबसे बड़ी बूट स्पेस आती है Basalt में। यहाँ 470 लीटर्स की बूट स्पेस है, पर यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल आराम से बैठ जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारा और सामान बैठ सकता है। सिरोस में 465, अगेन इट इज लार्ज इनफ। यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल के अलावा भी डिसेंट इनफ और सामान बैठ जाएगा। सोनेट में लार्ज, मीडियम, स्मॉल के साथ डिसेंट इनफ अगेन सामान बैठ जाएगा। नेक्सॉन में लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक बैकपैक बैठ पाएगी। वेन्यू में लार्ज, मीडियम, स्मॉल और पतले साइज की बैग्स बैठ जाएंगी। 3XO में लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक बैकपैक बैठ सकती है, बट नॉट सो प्रॉपरली। काइलैक में लार्ज, मीडियम, स्मॉल और 2 बैकपैक्स बैठ पा रहे हैं। अगेन इसमें भी पार्सल ट्रे को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ब्रेजा में लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक बैग जस्ट बैठ जाएगी। 3XO की हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। इसका थ्रो भी अच्छा है, इसका स्प्रेड भी काफी अच्छा है। द बेस्ट पार्ट इज इसकी ओवरऑल इंटेंसिटी इज वेरी गुड। बसॉल्ट की हेडलाइट्स का भी थ्रो काफी अच्छा है। इसका स्प्रेड इज ओके, बट इंटेंसिटी इज गुड। सोनेट की हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, स्प्रेड इज डिसेंट, इंटेंसिटी बेटर हो सकती थी। काइलैक की लाइट का थ्रो इज ओके, स्प्रेड एक्चुअली काफी अच्छा है, इंटेंसिटी बेटर हो सकती थी। ब्रेजा की हेडलाइट्स अगर देखने जाओगे तो इसका थ्रो इज ओवरऑल डिसेंट इनफ। इसका स्प्रेड इज ओके, बट इसकी इंटेंसिटी एक्चुअली काफी अच्छी है। Hyundai वेन्यू की लाइट्स अगर आप रीच देखते हैं तो ठीक है, स्प्रेड इज ओके, बट इसकी इंटेंसिटी एक्चुअल में Hyundai ने इस बार काम किया है। नेक्सॉन की हेडलाइट्स में थ्रो इज ओके, ओवरऑल स्प्रेड जो है इज नाइस, इंटेंसिटी भी एक्चुअली काम किया है टाटा मोटर्स ने इस पे। सिरोस की लाइट्स का ओवरऑल अगर हम थ्रो देखने जाएंगे, सो इट इज ओके, स्प्रेड भी ओके, इंटेंसिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। पेंट क्वालिटी में ब्रेजा हैज 340 का थिकनेस, फिर नेक्सॉन इज एट 300 एंड देन कम सिरोस एट 259, वेन्यू एट 254, 3XO 250, सोनेट 209.5, काइलैक 133 एंड फिर आ जाती है बसॉल्ट एट 132.5। गेटिंग इन एंड आउट 3XO में काफी आसान है, गाड़ी बहुत ज्यादा टॉल नहीं है एंड चढ़ना उतरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। I think Syros is clearly a game changer. This is the best when it comes to coming in and out of the car. Same story goes with Kailak and it is very convenient.
बसॉल्ट में भी एक्चुअली चढ़ना उतरना बहुत कन्वीनियंट है एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी टू गेट इन एंड आउट। सोनेट थोड़ी ऊंची होने की वजह से चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ब्रेजा इज ऑल्सो डिसेंट इनफ इन गेटिंग इन एंड आउट बट नॉट मच ऑफ अ कंसर्न। वेन्यू में भी थोड़ा बहुत चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप बुजुर्ग हैं। नेक्सॉन में भी चढ़ना उतरना एक्चुअली कन्वीनियंट है पर थोड़े हाइट की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलराइट, हम शुरू करते हैं विद द बसॉल्ट। इसमें 85% विजिबिलिटी एंड 54% इंफ्रा रे लाइट कट कर रहा है ये। वहीं पे सिरोस में 84% विजिबिलिटी एंड ये 55% इंफ्रा लाइट कट कर रहा है। सोनेट में 85% विजिबिलिटी एंड 57% इंफ्रा लाइट कट कर रहा है। 3XO 84% विजिबिलिटी है एंड 54% इंफ्रा लाइट कट कर रहा है वो। काइलैक 86% विजिबिलिटी 54% इंफ्रा लाइट कट करता है। नेक्सॉन 84% विजिबिलिटी 55% इंफ्रा लाइट कट करता है एंड ब्रेजा 86% विजिबिलिटी एंड 57% इंफ्रा लाइट कट करता है एंड वेन्यू 86% विजिबिलिटी 56% इंफ्रा लाइट कट करता है। बसॉल्ट के इंटीरियर स्टाइलिंग लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम, चाहे फ्रंट की बात कर लो या रियर की। वहीं पे इसमें सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए दैट फील एक्चुअली गुड। सिरोस के इंटीरियर्स काफी यूनिक हैं एंड दे आर प्रीटी इंटरेस्टिंग इन ओवरऑल अपील। अब इसकी फिट फिनिश क्वालिटी पॉसिबली वन ऑफ दी बेस्ट इन द सेगमेंट। एंड वहीं पे सोनेट का अगर हम बात करते हैं तो इसमें डार्कर इंटीरियर्स की वजह से इसको थोड़ा स्पोर्टी लुक दिया गया है। डैशबोर्ड थोड़ा आउटडेटेड फील होता है इसका but overall it's a very nice and sporty space. 3XO looks the most premium in terms of light interiors. ये cabin काफी अच्छा दिखता है एंड इसमें भी बहुत अच्छा फील दिया गया है। काइलैक के cabin को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, इट्स मिनिमलिस्ट। जितना चाहिए उतना ही दिया गया, उससे ज्यादा देने की कोशिश भी नहीं की गई है बिकॉज यू डोंट नीड मोर देन दैट। एक्चुअली नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जिसकी ओवरऑल स्टाइलिंग डिस्पाइट बीइंग एन ओल्ड कार अभी भी फ्रेश लगती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन की इस गाड़ी की डिजाइन को फ्रेश रखा गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ब्रेजा के इंटीरियर सबसे आउटडेटेड लगते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन स्टाइलिंग एंड कहीं ना कहीं ये ज्यादा प्रीमियम या एक्सपेंसिव भी नहीं फील होते। वेन्यू इज क्लियरली द गेम चेंजर इन द सेगमेंट। जो इसका लुक है, जो इसकी फिट फिनिश है इन द इंटीरियर्स कैन नॉट बी मैच्ड बाय anyone in this segment. बसॉल्ट में स्टीयरिंग व्हील हाइट के लिए एडजस्टमेंट दिया गया है। सिरोस में भी हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है। सोनेट में भी सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। 3XO में भी हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। काइलैक में हाइट एंड रीच मिलता है विच इज टेलीस्कोपिक। नेक्सॉन also only has height adjustment. Brezza also has only height adjustment steering. Venue में हाइट ही मिलता है। बसॉल्ट में सीट एडजस्टमेंट कंप्लीटली मैनुअल है इन दिस का। सिरोस में सेमी मैनुअल दिया गया है क्योंकि इसका जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है। सोनेट में भी सेमी मैनुअल मिलता है। 3XO में कंप्लीटली मैनुअल ड्राइवर सीट मिलती है। काइलैक में कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दी गई है। Nexon also has complete manual seat adjustment for the driver's seat. Brezza में भी manual seat adjustment available कराई गई है। Venue में भी semi manual या semi electric जो भी कह दो has been given for the driver's seat. Syros का 360 degree camera is very good. Day में यूज करो या night में, it is very nice quality. Sonet में भी same quality का कैमरा दिया गया which is very nice overall to use. नेक्सॉन का भी कैमरा क्वालिटी डे नाइट दोनों में काफी अच्छा है। वेन्यू का भी 360 डिग्री कैमरा इज प्रीटी गुड एंड इम्प्रेसिव टू यूज इन डे एंड नाइट। 3XO का इज डिसेंट इनफ और रात को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है बट इट इज ओके। ब्रेजा में ओवरऑल कैमरा क्वालिटी अच्छी है लेकिन रात को यू विल स्ट्रगल टू यूज दिस कैमरा, खास करके जहां पे लाइट बहुत मिनिमल हो। इट बिकम्स वेरी ग्रेनी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। Basalt X की भी कैमरा क्वालिटी इज डिसेंट इनफ, नॉट पॉसिबली द बेस्ट बट या इट इज डिसेंट इनफ। काइलैक डेफिनेटली नीड्स एन इंप्रूवमेंट इन इट्स कैमरा क्वालिटी, खास करके अगर मैं नाइट की बात कर लूं, इवन डे की बात कर लूं, इट नीड्स डेफिनेटली एन इंप्रूवमेंट। सिरोस में सबसे बड़े साइज की स्क्रीन तो मिलती है बट इसकी क्वालिटी एंड यूआई इज ऑल्सो वेरी गुड। वेन्यू की ओवरऑल यूजेबिलिटी काफी बढ़िया है एंड आई लव द न्यू यूआई दैट दे हैव गिवन। बसॉल्ट की भी UI is very impressive and easy to operate. Sonet में भी ये अच्छा खासा दिया गया है but the UI feels a bit outdated. 3XO का UI initially थोड़ा complicated feel होगा but it is easy to use. Nexon का UI is very easy. Brightness इसकी काफी अच्छी है and it is one of the best UIs right now.
काइलैक का भी यूआई अच्छा खासा दिया गया है, however it is simple and easy to operate. Brezza has the most outdated touchscreen of all and साथ में इसकी क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस कुछ भी नहीं है यूआई में. स्टोरेज स्पेसेस में बसॉल्ट के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. आगे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए इसको एंड आर्मरेस्ट इसका डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. ग्लव बॉक्स में 2 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है. सिरोस के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठती है. साथ में 2 कप होल्डर्स दिए गए फ्रंट में. प्लस यू ऑल्सो हैव डिसेंट इनफ स्टोरेज इन द आर्मरेस्ट एज वेल. ग्लव बॉक्स में भी 2 बोतलें आराम से बैठ जाती है. किया सोनेट में अच्छी खासी स्टोरेज है फॉर द फ्रंट डोर. 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं. इसका आर्मरेस्ट भी देखने जाओगे तो इट इज ओवरऑल डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ यूजेज. ग्लव बॉक्स में भी 2 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती हैं. 3XO में 1 लीटर की एक बोतल आराम से बैठ जाती है. इसका आर्मरेस्ट अच्छा खासा डीप है. 2 कप होल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं और इसके ग्लव बॉक्स में 2 बोतलें आराम से बैठ जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के. काइलैक के डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. 2 कप होल्डर्स दिए गए. इसका आर्मरेस्ट भी एक्चुअली डिसेंट इनफ है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यूजेज. आगे चाबी रखने की भी जगह दी गई है और ग्लव बॉक्स में भी 2 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के. प्लस इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दिया गया है इन द ग्लव बॉक्स जहां पे एक्स्ट्रा चीजें बिठा सकते हैं. टाटा नेक्सॉन के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. आगे फोन रखने की जगह दी गई है. यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं है इसका आर्मरेस्ट फॉर स्टोरेज. इसमें कप होल्डर्स नहीं आते हैं. ग्लव बॉक्स में स्टोरेज दी गई है और कप भी चाहिए तो वहीं लगा सकते हैं. दैट्स अबाउट इट. ब्रेजा के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. 2 कप होल्डर्स दिए गए. चाबी रखने की भी जगह दी गई है. इसका आर्मरेस्ट ज्यादा डीप नहीं है और ग्लव बॉक्स में 2 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएंगी. वेन्यू के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं. आर्मरेस्ट में इतनी स्टोरेज नहीं है और इसमें बीच में फोन रखने की जगह दी गई है. साथ में ऊपर भी आगे फोन रखने की जगह दी गई है अबाउट द ग्लव बॉक्स. फोन रखने की और एक स्लॉट दिया गया है यहाँ पे एंड ग्लव बॉक्स डिसेंट इनफ है इन स्पेस एंड ये कूल्ड भी है. सेकेंड रो के डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. पीछे स्टोरेज दी गई है फॉर मोबाइल फोन. कप होल्डर दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर. साथ में स्टोरेज दी गई है फॉर फोन. सिरोस के सेकंड रो में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. फोन रखने की जगह दी गई अंडर डोर बिहाइंड द सीट. पीछे यहाँ पे चार्जिंग के लिए. देन यू ऑल्सो हैव 2 कप होल्डर्स. सोनेट के डोर पैड में 1 लीटर की बोतल जस्ट फिट होती है. सीट के पीछे स्टोरेज दी गई है और एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है बिहाइंड द सीट. साथ में 2 कप होल्डर्स अवेलेबल कराए गए हैं. 3XO के डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठती है. सीट के पीछे स्टोरेज है. फोन चार्जिंग के लिए स्लॉट दिया गया है. 2 कप होल्डर्स के स्लॉट दिए गए हैं. काइलैक में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है. पीछे फोन रखने की स्पेशल डेडिकेटेड स्पॉट दिया गया है बिहाइंड द सीट और यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं. 2 कप होल्डर्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं.
नेक्सॉन के रियर डोर में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, प्लस 2 कप होल्डर्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। ब्रेजा के रियर डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। पीछे स्टोरेज दी गई है फॉर स्टफ, हैंग करने के लिए भी जगह दी गई है बिहाइंड द सीट, और साथ में 2 कप होल्डर्स भी यहाँ अवेलेबल करा दिए गए हैं। वेन्यू के रियर डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। फोन रखने की जगह दी गई है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी अवेलेबल है। बसॉल्ट में वायरलेस चार्जिंग पॉइंट आता है, एक यूएसबी और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। रियर में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। सिरोस में फ्रंट में वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, 12 वोल्ट टाइप सी, एंड साथ में और एक टाइप सी दिया गया है टू चार्ज एंड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए। पीछे भी 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। सोनेट में आगे वायरलेस चार्जिंग पैड, यूएसबी, 12 वोल्ट एंड 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है। 3XO में वायरलेस चार्जिंग पैड, एक यूएसबी, एक 65 वॉट का फास्ट टाइप सी चार्जर एंड रियर में टाइप सी चार्जर एंड साथ में एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी अवेलेबल करा दिया गया है। स्कोडा काइलैक में वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, एक 12 वोल्ट का सॉकेट एंड इवन रियर पैसेंजर्स के पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल हैं। नेक्सॉन में वायरलेस चार्जिंग पैड, एक टाइप सी यूएसबी और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। रियर में यूएसबी एंड टाइप सी दोनों अवेलेबल करा दिए गए हैं। नेक्सॉन में एक नहीं 2 12 वोल्ट के रियर सॉकेट्स दिए गए हैं। ब्रेजा में वायरलेस चार्जिंग पैड, 12 वोल्ट यूएसबी और एक यूएसबी और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। वेन्यू में वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑफ कोर्स यू गेट टाइप सी एक नहीं 2 and you also get a 12 volt charging point as well. रियर में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। यूनिक फीचर्स में सिरोस में आता है रियर सीट स्लाइड एंड रिक्लाइन। इनफैक्ट रियर सीट्स में वेंटिलेशन का फीचर भी दिया गया है। इसकी टच स्क्रीन सबसे बड़ी है एट 12 इंचेस, मेकिंग इट द बिगेस्ट इन द एंटायर सेगमेंट। बसॉल्ट में आपको वॉइस कमांड के साथ इंटेलिजेंस मिल जाता है विच नो अदर कार गिव्स एट द मोमेंट। कारा, मुझे T2 एयरपोर्ट जाना है, क्या मेरे पास इनफ फ्यूल है और मुझे कितना टाइम लगेगा? आपके पास अभी करीब 16 किलोमीटर का फ्यूल रेंज है, लेकिन T2 एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 33 किलोमीटर का सफर है, यानी मौजूदा फ्यूल से आप एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको रास्ते में फ्यूल भरवाना जरूरी होगा। सफर में करीब 1 घंटे 8 मिनट लगेंगे। 3XO में यूनिक फीचर्स में आ जाता है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। काइलैक में काफी सारे स्मार्ट स्पेसेस है टू कीप योर टिकट, फोन्स एंड एट द सेम टाइम इसमें 6 वे इलेक्ट्रिक सीट आ जाता है, नॉट जस्ट ड्राइवर, इवन फॉर को ड्राइवर्स। टाटा नेक्सॉन में एक्सप्रेस कूल ऑफर किया गया है एंड सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी। ब्रेजा में हेड्स अप डिस्प्ले आता है एंड वेन्यू में डैश कैम दिया गया है और वेन्यू में सीट रिक्लाइन का फीचर भी अवेलेबल कराया गया है। रियर सीट में शोल्डर रूम देखेंगे सिरोस में तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। यहाँ 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। इवन मिनिमम एंड एवरेज नी रूम जो है यहाँ पे अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम इज डिसेंट इनफ। बसॉल्ट के रियर सीट पे यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं इन शोल्डर रूम। मिनिमम एंड एवरेज नी रूम भी अच्छा खासा है यहाँ पे एंड इवन थाई सपोर्ट देखने जाओगे इट इज वेरी गुड फॉर टॉल पैसेंजर्स एज वेल। हेडरूम थोड़ा बेटर और हो सकता था फॉर वेरी टॉल पैसेंजर्स। सोनेट में ओवरऑल 3 लोगों का बैठना इज गोइंग टू बी एक्चुअली टाइट। यहाँ पे 3 लोग नहीं बैठ सकते इन टर्म्स ऑफ शोल्डर रूम, बट अगर हम नी रूम एंड एवरेज रूम देखने जाएंगे तो इट इज नाइस इनफ। दैट इज नॉट गोइंग टू बी मच ऑफ अ कंसर्न फॉर टॉल पैसेंजर्स। हाँ, यहाँ पे अगर हम थाई सपोर्ट देखते हैं इट इज ओकेश कंपेयर टू अदर कार्स एंड हेडरूम एक्चुअली अच्छा दिया गया। काइलैक में भी 3 लोगों का बैठना इज गोना बी एक्सट्रीमली टाइट क्योंकि ओवरऑल शोल्डर रूम इस गाड़ी में उतनी ज्यादा नहीं है। वहीं पे इनका जो मिनिमम एंड एवरेज नी रूम है दैट इज प्रीटी गुड एंड दैट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल फॉर पीपल टू सिट देयर। ओवरऑल थाई सपोर्ट इसका काफी अच्छा है। हेडरूम इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। नेक्सॉन ऐसी गाड़ी है जहां पे 3 लोग पीछे एक्चुअली बैठने जाएंगे तो उनके पास शोल्डर रूम के मामले में प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम एंड एवरेज नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ ओवरऑल एंड थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था। हेडरूम इज गुड। 3XO इज द वाइडेस्ट इन द सेगमेंट, तो इस वजह से यहाँ पे जब 3 लोग बैठते हैं उनके पास शोल्डर रूम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मिनिमम एंड एवरेज नी रूम इज डिसेंट इनफ। इस गाड़ी का थाई सपोर्ट पॉसिबली वुड बी ऑन द लास्ट नंबर व्हेन कंपेयर्ड टू एवरीवन एल्स। हेडरूम इसका अच्छा खासा है।
ब्रेजा में भी 3 लोग जब बैठते हैं तो उनके पास शोल्डर रूम के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिनिमम एंड एवरेज नी रूम इज गुड इनफ एंड थाई सपोर्ट इज ओके, नॉट बैड एट ऑल. एंड हेडरूम भी एक्चुअली यहाँ अच्छा खासा है. Hyundai वेन्यू में 3 लोग बैठ के अगर जाते हैं तो इनके लिए जगह इज ओके. मिनिमम एंड एवरेज नी रूम अच्छा खासा है. थाई सपोर्ट दैट इज something that needs improvement and headroom is also good enough. Basalt X में टोटल 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.2 लीटर का नॉन टर्बो एंड 1.2 लीटर का टर्बो इंजन. ये दोनों इंजन का पावर ओवरऑल काफी अच्छा है. तो अगर आप सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इसमें मोर देन सफिशिएंट पावर आता है विच इज एम्पल फॉर सिटी एंड हाईवे ड्राइविंग. अब इसमें जो ऑटोमेटिक आता है इज वेरी स्मूथ. इनफैक्ट इस गाड़ी को चलाना इज वेरी कन्वीनियंट एंड इट फील्स प्रॉपर यूरोपियन कार टू ड्राइव इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फील. मतलब ये गाड़ी एक अच्छा प्रीमियम फील देती है आपको व्हेन यू ड्राइव इट. नॉट जस्ट द टच एंड फील ऑफ द स्टीयरिंग व्हील बट जिस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करता है ऑन टर्न्स. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इट्स द राइड क्वालिटी. खराब रोड्स पे चलाओ एंड दिस कार विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी. एंड ओवरऑल इस गाड़ी को अगर पुश करोगे इट विल रिस्पॉन्ड एज वन ऑफ द बेस्ट. एंड व्हाट टुक मी एज अ सरप्राइज इसका 1.2 लीटर नॉन टर्बो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है. नाउ फ्यू थिंग्स, इसका क्लच काफी लाइट है, गियर शिफ्ट्स आर वेरी स्मूथ. इवन इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है. सो इफ यू लव ड्राइविंग ऑन हाईवेज, वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है. किया सिरोस में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है. दोनों में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑप्शंस अवेलेबल है. ना अगर हम दोनों इंजन की बात करते हैं, द पेट्रोल इज वेरी नाइस एंड गुड टू ड्राइव. इसका जो डीसीटी गियर बॉक्स आता है वो थोड़ा स्लगिश है व्हेन इट कम्स टू शिफ्टिंग, बट ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड फील कार टू ड्राइव. इसे चलाने में आपको वैसा एसयूवी वाला फन नहीं आएगा, बट इट्स अ नाइस गुड पैकेज ओवरऑल. खास करके अगर मैं सिटी ड्राइविंग की बात करूं, हाईवे पे ऑल्सो इट कैन पुश, बट इट्स नॉट लाइक हैंडलिंग में आपको इसको बहुत मजा आने वाला है. इट्स वेरी बेसिक एंड सिंपल टू ड्राइव एज अ कार. इसका जो डीजल इंजन है दैट इज ऑल्सो नाइस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इसे पुश करने में भी आपको मजा आएगा. बट दीज आर गुड ओनली ऑन स्ट्रेट रोड्स. वाइंडिंग रोड्स पे इट इज जस्ट एवरेज एंड इट्स नॉट लाइक सुपर फन टू ड्राइव. ये ऐसे यूजेज के लिए बनाया गया है कि मान लो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है लेकिन आपके पास अच्छा पावर हो. दैट्स व्हाट द सिरोस डज. अब किया सोनेट में 3 इंजन आते हैं, 1.2 लीटर नॉन टर्बो, 1 लीटर टर्बो एंड 1.5 लीटर डीजल. जो 1.2 लीटर है दैट इज परफेक्ट फॉर सिटी यूजेज. क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, कन्वीनियंट है, वेरी इजी, नो नॉइज, एब्सोल्युटली स्मूथ इंजन. वहीं पे जो इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है वो ज्यादा पावरफुल है, मोर फन टू ड्राइव है और इसे पुश करने में भी आपको मजा आएगा. द सोनेट इज ट्रूली अ लॉट मोर फन कार टू ड्राइव. बट हाँ, सोनेट का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है तो इस वजह से उसकी राइड क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ड है, बट इट इज सुपर फन टू ड्राइव. वहीं पे इसके डीजल इंजन की बात कर ले, गुड पावर, फन टू ड्राइव. पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पेपी फील होता है बट द डीजल का टॉर्क की वजह से ओवरटेक करने में आपको ज्यादा मजा आएगा कंपेयर्ड टू द 1 लीटर टर्बो ऑटोमेटिक. Hyundai वेन्यू भी सेम इंजन देती है जो सोनेट में आते हैं, 1.2 लीटर नॉन टर्बो, 1 लीटर टर्बो, 1.5 लीटर डीजल. 1.2 लीटर सूटेबल फॉर सिटी यूज. कभी हाईवे पे ले जाओ, कभी कभार 80-100 पे चलाना है तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आप ज्यादा तेज चलाते हो देन द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इज अ बेटर चॉइस फॉर यू. लेकिन वो लोअर वेरिएंट्स में नहीं अवेलेबल है. इसे भी पुश करने में आपको मजा आएगा. इट इज रियली फन टू ड्राइव एज एन एसयूवी एंड साथ में इसका ओवरऑल पैकेज भी बहुत अच्छा है. अब यहाँ पे 1.5 लीटर डीजल इंजन कम्स इन हैंडी. इट इज गुड पावर, गुड फ्यूल एफिशिएंसी, एब्सोल्युटली क्वाइट. तो आपको काफी बार पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में डीजल गाड़ी है क्योंकि इसमें वो डीजल नॉइज है ही नहीं. एंड इट इज अ गुड एसयूवी. अगर आपको गाड़ी घाट पे चलाने में मजा आता है तो वेन्यू एक अच्छी चॉइस बन सकती है. अब अगर हम बात कर ले स्कोडा काइलैक की, ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आती है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक. ये बहुत अच्छा पिकअप देती है, चलाने में आपको इसको मजा आएगा एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग कार्स यू कैन बाय राइट नाउ इन दिस प्राइस पॉइंट. ओवरऑल राइड क्वालिटी इसकी डिसेंट इनफ है बट हैंडलिंग बहुत बढ़िया है. सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. सो काइलैक का इंजन काफी नॉइजी है और ये कहीं ना कहीं जो रिफाइनमेंट हमें मोस्ट पेट्रोल इंजन में मिलते हैं वो यहाँ मिस आउट हो रहा है.
अगर हम XUV 3XO की बात करें, इसमें 3 इंजन ऑप्शन आते हैं। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का TGDI जो ज्यादा पावरफुल है, और तीसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब अगर हम दोनों पेट्रोल की बात कर ले, दोनों में पावर रेटिंग में फर्क है, बट फॉर अ रेगुलर ड्राइवर ज्यादा डिफरेंशिएशन पता नहीं चलेगा। सो पावर बेस्ट है इन दिस सेगमेंट। तुरंत ही एक्सेलरेशन आपको फील होता है द मोमेंट यू पुट योर फुट डाउन। सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, दिस इज गोना बी द मोस्ट पावरफुल कार इन द कैटेगरी। एंड यही चीज उसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एवरी अदर कार इन द सेगमेंट। इवन विद डीजल, सबसे पावरफुल गाड़ी इन द सेगमेंट, बेस्ट पावर देती है। हैंडलिंग की बात कर लो, राइड क्वालिटी की बात कर लो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और वैसे ये गाड़ी इंटरनेशनली अवेलेबल है एज SsangYong Tivoli। तो इसको एक्चुअली जब महिंद्रा SsangYong ओन करता था, तब इसे ग्लोबल मार्केट्स के लिए ट्यून किया था। तो वही प्लेटफॉर्म आज यहाँ यूज कर दिया जा रहा है, विच मेक्स इट एन अमेजिंग चॉइस। टाटा नेक्सॉन में 3 इंजन ऑप्शन आते हैं। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का टर्बो CNG, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब टाटा की गाड़ियां का इंजन जो है ये सेगमेंट में इज नॉट द मोस्ट पावरफुल, बट इट इज नॉट द मोस्ट वीकेस्ट ऑल्सो। पावर अच्छा खासा है, सिटी में चलाना है, हाईवे पे चलाना है, ओवरटेक करना है, स्ट्रगल नहीं आएगी, पिकअप अच्छा है। हाँ, इसका जो AMT आता है दैट इज वेरी स्लगिश, और वो मैं सबको रेकमेंड नहीं करने वाला टू गो इन। अगर आपको अच्छा पावर चाहिए तो AMT की तरफ कृपया करके मत जाइए। बट इफ यू लाइक स्मूथ ड्राइविंग विद डिसेंट एनफ फ्यूल एफिशिएंसी, तो आपके लिए नेक्सॉन का इंजन अच्छा चॉइस बन जाता है। अब नेक्सॉन में बड़ा सा जो डैशबोर्ड आता है दैट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग। प्लस उसका A पिलर भी काफी थिक है, विच मीन्स आप अगर छोटी गाड़ी चला रहे हो, या पहली बार ये गाड़ी साइज की गाड़ी चला रहे हो, या पहली बार गाड़ी सीखे हो, तो आपको ये गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंफर्ट, टाटा नेक्सॉन बहुत ही कन्वीनियंट है टू ड्राइव। राइड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, हैंडलिंग भी ठीक ठाक ही है, नॉट द बेस्ट, बट हाँ, ऐसे नहीं कि आपको गाड़ी शेक होगी और एनी पॉइंट के आपको लगेगा कि यार मेरी गाड़ी में हैंडलिंग कैपेबिलिटी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। अब अगर हम मारुति ब्रेजा की बात करें, इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का CNG आता है। दिस इंजन कम्स विथ 5 स्पीड मैनुअल, विच इज वन ऑफ द लीस्ट पावरफुल इन द कैटेगरी अगर मैं पावर की बात कर लूं ऑफ डेली ड्राइविंग। अगर आप शहर में चला रहे हो, आपको ब्रेजा में पावर कम बिल्कुल नहीं फील होगा, यूल फील इट इज परफेक्ट। पर जैसे ही आप हाईवे पे जाते हो, 80 के ऊपर पुश करने की कोशिश करते हो, तब आपको महसूस होगा कि ये गाड़ी का पावर एक्चुअल में कम है, और आपको थोड़े और पावर की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, खास करके हाईवे पे अगर ओवरटेक करने की बात करें। लेकिन मारुति ने राइड क्वालिटी काफी बढ़िया दी है ब्रेजा की, वहां पे कोई कंप्लेन नहीं है, गड्ढों में बिल्कुल नहीं फील होता है। एंड इवन अगर आप हाई स्पीड पे गाड़ी पुश करते हो, इट डज अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हैंडलिंग। अब ये एकदम सुपर फन टू ड्राइव हैंडलिंग नहीं है, बट इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। बॉडी रोल बहुत मिनिमल फील होता है। बसॉल्ट में स्पीड ब्रेकर टेस्ट में दिस हैज वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटी, नो कंप्लेंट्स। 3XO की भी राइड क्वालिटी वेरी गुड एट द बैक। नेक्सॉन इज ऑल्सो अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू राइड क्वालिटी। मारुति ब्रेजा अगेन प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड क्वालिटी। Hyundai Venue की अगर हम बात कर ले तो इट इज एवरेज व्हेन इट कम्स टू राइड क्वालिटी। Syros में इट इज अ बिट too soft and that's why we didn't like it so much. Sonnet also stiff होने की वजह से is just average. Kailac actually अच्छी है, but it is a bit on the stiffer side. Acceleration run में हमने नोटिस किया 0 to 100 सबसे फास्टेस्ट थी Sonnet in 11.73 seconds. उसके बाद थी 3XO in 11.96, Venue in 12.54, then comes Kailac at 12.66, Syros at 12.93, Nexon is 14.63, Basalt at 14.80, Maruti Brezza 16.25, one of the most slowest. City overtaking में Kailac सबसे तेज थी in 2 seconds, Venue at 2.08 very close, Syros at 2.09 again very close, XUV 3XO at 2.24, Basalt at 2.42, Brezza 2.72 and Nexon at 2.85 and Sonnet उसके बाद at 2.90. 50 to 70 में सबसे तेज थी टाटा नेक्सॉन at 2.6, फिर 3XO at 2.64, फिर Sonnet at 2.70, then the Basalt at 2.73, Syros 2.74 again very close, Venue 2.79, Kailac काफी स्लो थी at 3.08 and Brezza 3.69 seconds was the slowest of all.
एक्सप्रेसवे ओवरटेकिंग, यहाँ पे हमें पता चलेगा कौन सी गाड़ी में कितना पावर है। 3XO 3.49 सेकेंड्स, सोनेट 3.8 सेकेंड्स, वेन्यू 4.01 सेकेंड्स, सिरोस 4.13 सेकेंड्स, बसॉल्ट 4.26 सेकेंड्स, नेक्सॉन 4.6 सेकेंड्स, काइलैक 4.64 सेकेंड्स, ब्रेजा 5.39 सेकेंड्स। अब देखते हैं स्पीडो में किसका एरर कितना है। एट 45 किलोमीटर पर आवर पे काइलैक वाज 44.2, which was the least of all. Then Syros 43.3. Then comes Sonnet at 42.9. Then comes Venue at 42.9 again. Then comes Nexon at 42.7. 3XO comes at 42.2. Brezza comes at 41.4. Basalt at 40.4, which was the highest. 60 के speed पे Kailak was 58.6. Sonnet was 58.6. Venue 57.8. Syros 57.7. Nexon 57.6. 3XO 57.3, Basalt 55.5, Brezza 55.2, 80 की स्पीड पे Nexon and Kailak was 78.1, 3XO 77.7, Sonnet 77.6, Syros 77.4, Venue 77.1, Brezza 74.8 and Basalt X at 74.6. NVH अगर हम देखें at 0 kilometers per hour with the engine running, Brezza was 42.4 as the least, Kailak 45.8, Syros में आता है 47.1, 3XO में आता है 47.7, Venue 48.6, Sonnet 48.7, Basalt 51.7, Nexon 54.5. At 60 के स्पीड पे Basalt में इंजन साउंड इन द कैबिन इज 63.1, फिर Venue 63.7, 3XO 65.2, Kailak 65.5, Syros 65.7, Nexon 67.5, Brezza 68.3, Sonnet 72.7 और 80 के स्पीड पे Syros is 66.9, Basalt 69.8, Kailak 70.7, Brezza 71.4, Sonnet 71.8, 3XO 72.4, Nexon 75.5, Venue 75.7, फिर 100 की स्पीड पे Syros is 69.9, Nexon is 70.5, Venue 71.9, Brezza 71.9, Kailak 72.0, Basalt 72.7, 3XO 73.0, Sonnet 76. Braking test में the best was Syros at 25.6 meters, then Sonnet 26.6 meters, Basalt 26.7 meters, Venue 27.67 meters, Kailak 27.96 meters, 3XO 29.4 meters, Nexon 30.47 meters, Brezza 33 meters, which is the highest and the worst of all. हिल क्लाइंब में Sonnet is going to climb in very easily, no complaints about it, आराम से चढ़ जाती है विदाउट एनी स्ट्रगल। जो इसका 1.2 लीटर पेट्रोल है वहां पे स्ट्रगल आ सकती है। Syros is also very easy to drive and comfortable to push on a mountain. 3XO easiest of all to climb, absolutely no problem, आराम से चढ़ जाएगी ये बिना किसी कंसर्न के। काइलैक भी आराम से चढ़ जाती है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कार्स व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग ऑन हिल्स ऑल्सो। आपको इसको चलाने में भी काफी मजा आने वाला है। बसाल्ट अगेन प्रीटी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, नो प्रॉब्लम्स, मैनुअल चलाओ ऑटोमेटिक चलाओ, इट कैन गो स्मूथली। नेक्सॉन डिसेंट इनफ है, ओवरऑल आराम से चढ़ जाएगी। मैनुअल में सही गियर में होने की जरूरत है। वेन्यू भी आराम से चढ़ जाती है, चाहे टर्बो पेट्रोल हो या डीजल, लेकिन जो 1.2 मैनुअल आती है उसमें थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। ब्रेजा अगर फुली लोडेड है गाड़ी तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है फॉर इट टू क्लाइम अप अ हिल। सो आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी बाय सीइंग ऑल दीज टेस्ट जो आज हमने आपके लिए किए हैं। ऐसे और टेस्ट कोई भी आपके लिए नहीं करता और हमने 50 टेस्ट किए, 50। जी हाँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको ये कहने वाला हूं, अगर आपने पूरा टेस्ट नहीं देखा और आप सीधा वर्डिक्ट पे हो, आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे और शायद आपको कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी। सो द बसाल्ट एक्स के बारे में पहले बात करता हूं। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग बहुत ही सॉलिड है। अब ये बहुत सारे फीचर्स देती है आपको, कुछ कुछ जो आज कॉमन हो गए हैं वो सारी चीजें आपको यहां मिलती है। वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, लार्ज बूट, फिट एंड फिनिश बीइंग वेरी गुड, एंड इसका इंजन परफॉर्मेंस इज जस्ट अमेजिंग।
मेरे हिसाब से अगर आपको एक बड़े साइज की गाड़ी चाहिए, दिस बिकम्स अ ग्रेट चॉइस इन दैट प्राइस पॉइंट, जो दूसरी गाड़ियां नहीं कर पाएंगी। और बसॉल्ट एक्स का ये एक मेजर एडवांटेज आता है। आज अगर मुझे एक गाड़ी कंसिडर करनी है इस प्राइस पॉइंट में, तो बसॉल्ट एक्स वुड बी ऑन माई टॉप कंसिडरेशन। वहीं पे अगर हम दूसरी गाड़ियों की तरफ चलते हैं, महिंद्रा XUV 3XO, ये गाड़ी हमेशा से हमारे टाइमलाइन में अच्छी करती थी, एंड जब से इसका रेवेक्स वेरिएंट्स आए हैं, इट हैज़ बिकम एन इवन बेटर पैकेज इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग। फीचर्स, टेक्नोलॉजी जो ऑफर करती थी वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट जो रेवेक्स ए वेरिएंट है वो एक बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है मार्केट में, और इसी वजह से ये अच्छी चॉइस बन जाती है। हावेवर फ्यूल एफिशिएंसी इज समथिंग जो इसके फेवर में नहीं जाती है, क्योंकि आपको 8 से 10 की फ्यूल एफिशिएंसी देती है इन मोस्ट कंडीशंस, एंड कहीं ना कहीं वी आर नॉट हैप्पी विद दैट सॉर्ट ऑफ माइलेज। अब अगर मैं नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करूं, इट इज़ द टाटा नेक्सॉन। टाटा ने ये सेगमेंट का गेम चेंज कर दिया है, और इसी वजह से ये सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी भी है। देखो, नेक्सॉन में क्रिएटिव वर्जन आता है जो 11.5 लाख रुपए तक आता है ऑन रोड, और उसमें 360 डिग्री कैमरा तक ऑफर कर दिया उन्होंने, जो बाकी सारी गाड़ियां 15-16 लाख रुपए से ऑफर करना शुरू करती है। सो टाटा मोटर्स नोज एग्जैक्टली व्हाट कस्टमर वांट्स, और उन्होंने ये नेक्सॉन में किया है। प्लस उसमें पेट्रोल, CNG, डीजल, सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए। हाँ, टाटा नेक्सॉन का जो पेट्रोल इंजन है वो थोड़ा नॉइजी है, बट उसके बावजूद कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि इनके बेस वेरिएंट से ही ये टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर करे, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सॉलिड पैकेज बन जाता है। वहीं पे अगर मैं स्कोडा काइलैक की बात कर लूँ, इट इज़ अ वेरी गुड कार, जस्ट दैट थोड़ी कॉम्पैक्ट है बाहर से और अंदर से, और इसी वजह से बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आती है। पर अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी फीचर्स देखते हो तो वो टॉप एंड पे ज़्यादा हैवी है। जिस तरीके से टाटा मोटर्स ने इसे स्प्रेड आउट किया है, वैसा स्कोडा में हमने देखने नहीं मिला है, और स्कोडा ने जो सारे फीचर्स है वो मोस्टली टॉप एंड वेरिएंट्स के लिए ही बचा के रखे, विच आई फील इज अ बिट अनफेयर। हावेवर वन एडवांटेज जो स्कोडा को मिलता है इज द फैक्ट कि उसके लोअर वेरिएंट्स में भी आपके पास TGDI इंजन दी गई है, जो जनरली बाकी सारे ब्रांड्स हायर वेरिएंट्स में देते हैं। लाइक महिंद्रा गिव्स इट ऑन द हायर रेंज, बाकी मोस्ट ब्रांड्स ये ऑफर भी नहीं करते। अगर मैं Hyundai Venue की बात कर लूँ, इट इज़ द लेटेस्ट एंट्रेंट इन दिस सेगमेंट, पर इसके जो फर्स्ट हाफ वेरिएंट्स है वो 1.2 पेट्रोल के साथ आते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है 1.2 इज एक्चुअली मोर पावरफुल देन द 1 लीटर, विच इज़ नॉट ट्रू। उनकी 1.2 इज नॉन टर्बो, 1 लीटर इज टर्बो, इस वजह से दैट इंजन बिकम्स अ बेटर चॉइस टू कंसिडर द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। बट 1.2 इज नॉट इवन पावरफुल, नॉट वेरी फ्यूल एफिशिएंट। तो अगर आप सिटी में चला रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप हाईवेज पे फ्रीक्वेंटली जाते हो, दैट इंजन विल रन आउट ऑफ स्टीम वेरी इजीली। सेम स्टोरी गोज विथ किया सोनेट। मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, स्पेस ठीक ठाक है, हाई सीटिंग है, कंफर्ट अच्छा है, फीचर्स सारे हैं, एंड इट इज़ अ गुड पैकेज, जस्ट दैट उसका 1.2 पेट्रोल इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल। और अगर आप सिटी में चला रहे हो तो ठीक है, हाईवे पे जाना है काफ़ी फ्रीक्वेंटली तो 1 लीटर टर्बो या 1.5 लीटर डीजल की तरफ ही जाएं, डोंट पिक इन द 1.2 लीटर इंजन। अब एक गाड़ी यहाँ छूट जाती है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग इज वेयर इट फेल्स क्लियरली। किया सिरोस बहुत बढ़िया पैकेज, स्पेस के मामले में इन सब गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी वो। इवन बूट स्पेस अच्छी है उसकी, इवन ड्राइव फील अच्छा है, इवन फीचर्स सारे आ जाते हैं, बट लुक के मामले में वो गाड़ी मार खाती है, एंड उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें उसके फेवर में जा रही है। तो इट बिकम्स अ ग्रेट चॉइस फॉर मैनी, क्योंकि इस पर डिस्काउंटिंग अच्छी चल रही है आज के तारीख में, एंड ओवरऑल जो इसकी प्राइसिंग है इज गोइंग टू बी अमेजिंग, खास करके डिस्काउंट के बाद देखते हैं। आखिरी गाड़ी इस लिस्ट में आती है मारुति ब्रेजा, द मोस्ट आउटडेटेड कार इन द सेगमेंट। कुछ भी फीचर्स नहीं है, एक्सपेंसिव है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं है, ना हाईवे पे पावर देती है अच्छा खासा। प्लस इसका CNG ऑप्शन इज ऑल्सो टेकिंग अप द एंटायर बूट स्पेस, जो कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं है। एंड मोर देन दैट, मारुति ब्रेजा का एक अपडेट आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें वो लोग मोस्टली CNG अंडर द बॉडी देंगे, जिस वजह से बूट खाली हो जाएगा। सो आई एम गोना रेकमेंड, अगर आप ब्रेजा के बारे में सोचो, इट्स अ ग्रेट कार, बट हैंग ऑन, क्योंकि अब इसका अपडेट
3 से 4 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, एंड दैट विल बी अ फैंटास्टिक चॉइस फॉर यू टू लुक एट। तब हम इसका फिर से महा कंपेयर करेंगे एंड विल टेल यू व्हिच इज अ बेटर चॉइस, बट राइट नाउ ब्रेजा डज नॉट स्टैंड आउट इन दैट सेगमेंट। आपके लिए बेस्ट चॉइसेस आ जाती है टाटा नेक्सॉन इन टर्म्स ऑफ बीइंग वैल्यू फॉर मनी। Hyundai Venue एक अच्छी प्रोपोजिशन है, किया Ceros एक बहुत जबरदस्त चॉइस है, एंड 3XO का Revex A वेरिएंट अच्छा वैल्यू आपको ऑफर करता है। अब अगर ये सब जानने के बावजूद आपके पास सवाल है, there's absolutely no problem. It's a very human thing to ask questions इसके बावजूद भी। तो आप जो है मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। नाउ बिकॉज दिस इज अ पेड सर्विस, तो इस वजह से यू कैन अश्योर दैट वी हेल्प यू टू बाय द करेक्ट कार। हम किसी भी तरीके से आपको नहीं बोलेंगे कि आप बसॉल्ट ले लो या फिर आप नेक्सॉन ले लो या ये ले लो या वो ले लो। वी वॉन्ट यू टू बाय द परफेक्ट कार फॉर योर यूजेज। तो आपको कॉल टाइम कैसे बुक करना है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग लाइक, एंड मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बहुत सारे और महा कंपेयर्स लाने वाले इन द कमिंग डेज। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज, लव यू ऑल।